राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र में स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही राज्यपाल और सीएम शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट किए गए। स्मृति दिवस को लेकर राज्यपाल रमेन डेका ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जवानों के प्रति सभी को सम्मान और व्यवहार अच्छे रखने चाहिए। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है जो सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। सर, ये संगठन चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। सर, कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है, अध्यक्ष सच्चिदानंद पासले उनके भाई ने ही। अब विपक्ष का काम है, अपना काम लोग करेंगे। ये कांग्रेस ने कहा है कि सबसे अधिक उपचुनाव जब से छत्तीसगढ़ बने उन्होंने ही जीते हैं और इस बार भी कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे। आपको क्या लगता है? अब देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोरिया जिले में पुलिस के द्वारा भी बैकुंठपुर में स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस शहीद हुए पुलिस के परिजनों के अलावा पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार, कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और जिले के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान, स्थानीय विधायक भैया लाल राजवाड़े के अलावा प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक महकमे के लोगों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के द्वारा परेड की सलामी ली गई और फिर पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस, जिसको सामान्य बोलचाल में शहीद दिवस परेड भी बोलते हैं, पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 216 वीर बलिदानियों ने, जाबाज हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने देश की वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनको और इससे पहले भी जो आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे बलिदानी हैं, उनको याद करने के क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि शांति काल में हम भूल ना जाएं कि ये व्यवस्थाएं किस वजह से चलती हैं, सब चीज़ें कैसे चाक चौबंद और दुरुस्त रहती हैं। हमारे पुलिसकर्मी दिन रात 24 घंटे देश की सेवा और सुरक्षा में तत्पर हैं। आंतरिक सुरक्षा में बहुत सारे संगठन पुलिस के लगे हुए हैं, चाहे वो राज्य पुलिस हो या केंद्रीय पुलिस संगठन जैसे कि CISF, ITBP, CRPF, SSB, इस तरह के IB वगैरह सब लोग लगे हुए हैं। तो ये इसी को इंगित करता हुआ एक वो है जिसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने श्रद्धा सुमन शहीद परिवारों को और उनके परिजनों को अर्पित किए हैं। उनका कुशल क्षेम जाना है, उनकी कोई समस्या हो वो जाना है। कोरबा जिले में भी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहादत पाने वाले वीर जवानों को याद किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में SP सिद्धार्थ तिवारी, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा, भाजपा नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, सभापति श्याम सुंदर सोनी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन जवानों की शौर्यता को याद किया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कार्यक्रम में वीर गति को प्राप्त होने वाले पुलिस जवानों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज संपूर्ण देश में 21 अक्टूबर पुलिस कॉमेमोरेशन डे के तौर पे इसका आयोजन किया जाता है और पिछले 1 वर्ष में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं विभिन्न सुरक्षा बलों जैसे कि पुलिस
पुलिस, सभी राज्यों की पुलिस और जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें जिन भी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सबके नामों का वाचन भी किया जाता है। और अभी तक हमारे जितने भी शहीद हैं उनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी तारतम्य में आज कोरबा ज़िले में भी इस आयोजन का हर वर्ष की भांति आयोजन किया गया था और हम सभी अपने जो शहीद हैं उनके लिए सदैव सर्वदा कृतज्ञ रहेंगे। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम सब लोग हमारे जो शहीद जवान होते हैं देश की रक्षा करते हुए, भारत माँ की रक्षा करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। हम सब की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए वो अपने जीवन का बलिदान दिए, ऐसे महान सपूतों को हम सबका कर्तव्य है कि हम उनका नमन करें और उनसे हम देशभक्ति की प्रेरणा लें। हर व्यक्ति को देश प्रेम जागना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए और निश्चित तौर पर हमारे देश की सुरक्षा में जो लगे जवान हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, वो हम सबकी रक्षा, जान माल की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों का आहुति देते हैं। ऐसे वीर सपूतों को हम आज नमन किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, उनके स्मारक पर पुष्प अर्पित करके उनको याद किए। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें योग और नेचुरोपैथी अस्पताल का शिलान्यास होने जा रहा है। बता दें कि 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से 100 बिस्तरों के योग और नेचुरोपैथी अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं। राजधानी रायपुर में NIT के पास 10 एकड़ ज़मीन को अस्पताल के लिए चिन्हांकित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को भी ये सौगात मिलने जा रही है। ये देश में पहला योग और नेचुरोपैथी अस्पताल होगा जो छत्तीसगढ़ में तैयार होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले पर कहा कि आने वाले दिनों में इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। देखिए, ये हम सबों के लिए गर्व का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे राज्य में 2-3 दिन दौरे में बराबर रहेंगी, एम्स के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और हमारे जो आयुष यूनिवर्सिटी है उसके दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य है कि बड़ी हस्तियों का आगमन हो रहा है। और चूँकि अगर आप लोगों की बात हो गई हो तो एक खुशखबरी भी मैं बता दूं। एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। ये 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का और योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को ये 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। तो चूँकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मान चलेंगे, भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइलस्टोन होगा। और इसके लिए जगह भी विभाग ने चिन्हित कर लिया है। NIT के पास हमारी जो 10 एकड़ ज़मीन है, अभी प्रारंभिक रूप से हम उस पर तैयारियां चालू कर दी हैं और उसका शिलान्यास जो है 29 तारीख को हो जाएगा।